वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूरिन एनालिसिस, जिसे कि यूरिन एग्जामिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। आज तक आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आपको कई सारे वीडियोज मिल जाएंगे यूट्यूब पे यूरिन एग्जामिनेशन या यूरिन एनालिसिस के नाम से। लेकिन आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो दोस्तों आपको जरूर क्लियर टू द पॉइंट समझ आएगा। आपको एकदम जीरो लेवल से मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता ना, तो भी आपको हर चीज समझ आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, हमें यूरिन एग्जामिनेशन पढ़ने से पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि यूरिन बनता कहाँ पे है, क्योंकि हमें थोड़ा बेसिक ओवरव्यू यानी बेसिक जानकारी भी पता होनी चाहिए। तभी हम समझेंगे कि यूरिन बनेगा कहाँ पे और फिर उसका एग्जामिनेशन करने से हमें क्या फायदा होगा, क्यों करें हम। नहीं तो फालतू का एग्जामिनेशन करके मिलेगा क्या, जब उसका इम्पोर्टेंस ही नहीं पता रहेगा। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि यूरिन बनता कहाँ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये रहा आपकी प्यारी सी किडनी, जो कि एब्डोमिनल कैविटी में होती है। ये जो पूरी कैविटी होती है ना, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो दोस्तों, ये रहा आपकी एब्डोमिनल कैविटी। इस एब्डोमिनल कैविटी में आप देख पा रहे हो, ये रहा आपका रेडिश ब्राउन कलर का दो किडनी बोल सकते हो या फिर एक जोड़ी बोल दो, बात तो वही है। दोस्तों, किडनी के ऊपर एक क्या है, एक ग्लैंड है जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक, अब यहाँ से किडनी से दो पाइप निकलती हैं। यहाँ से देखो ध्यान से, ये रहा दोस्तों एक पाइप और ये रहा दूसरी पाइप। इसको बोलते हैं यूरेटर। इस पाइप वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं दोस्तों यूरेटर। तो यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, सबसे पहले जो होता है, किडनी के अंदर यूरिन बनता है। तो वो यूरिन जो होता है यहाँ से इस नली से आता है, यानी कि इस नली से, इन दोनों नलियों से आता है और फिर इस ब्लैडर में भरता है। दोस्तों, यूरिन हमारा क्या होता है, इस यूरेटर के थ्रू आता है ब्लैडर में, और ब्लैडर में होती है स्मूथ मसल्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक, अब जब ब्लैडर भर जाता है ना, तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो हमको प्रेशर आता है। तो हमें लगता है कि यार अब हमें जाना चाहिए, क्योंकि बहुत तेज लगी है, अब हमें जाना चाहिए। तो हम चले जाते हैं यूरिन पास करने, जिसको बोलते हैं यूरिनेशन। तो दोस्तों, यूरिन पास करने की प्रोसेस को बोलते हैं ना यूरिनेशन, याद रखना आप। अब ये ब्लैडर है, अब ब्लैडर के आगे ये जो होता है ना, यूरेथ्रा होता है। ये है यूरेथ्रा। तो हमने क्या बताया कि जो किडनी होता है, किडनी में यूरिन बनता है, क्योंकि किडनी के अंदर क्या होता है दोस्तों, नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी एक पाइप है, बेसिकली एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है, यानी कि ट्यूबुलर पार्ट है, उसके अंदर ही यूरिन बनता है। अब वो यूरिन इस यूरेटर के थ्रू आता है ब्लैडर में, इस वाले ब्लैडर में, और ब्लैडर से ये वाला निकला हुआ पोर्शन, ये वाला, ये है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये रहा किडनी। ठीक, जो कि रेडिश ब्राउन कलर की होती है। सब पता है आपको अब कि रेडिश ब्राउन कलर की होती है, एब्डोमिनल कैविटी में रहती है। और किडनी के अंदर ट्यूबुलर पार्ट होता है, जो इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जिसको बोलते हैं दोस्तों नेफ्रॉन। तो ये रहा नेफ्रॉन। ये जो आप ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ना दोस्तों, ये पूरी पोर्शन है नेफ्रॉन। दोस्तों, आपको पता होगा कि किडनी का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना, यानी ब्लड छानने का काम करता है। तो ब्लड घूम घूम के सारी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम से आता है हमारे किडनी भाई के पास, और किडनी भाई इसको छानने का काम करता है। जैसे आप चाय छानते हो ना, वैसे ही किडनी ब्लड को छानती है। तो दोस्तों, ये वाला जो पोर्शन है ना, तो यहाँ से ब्लड फिल्टर होता है, यानी ब्लड छनता है, और फिर धीरे धीरे इस नली के थ्रू ऐसे ऐसे आता है। और दोस्तों, फाइनली इस ट्यूब से होते होते ऐसे आपका यूरिन आउटपुट बाहर निकलता है, जो कि 1 से 1.5 लीटर होता है। यानी एक दिन में आप 1 से 1.5 लीटर यूरिन पास आउट करते हो, उसको बोलते हैं यूरिनेशन। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यूरिन एनालिसिस में बेसिकली 3 स्टेप हैं। एक होता है उसका फिजिकल एनालिसिस, एक होता है उसका केमिकल। तो पहले फिजिकल, देन केमिकल, देन माइक्रोस्कोपिक, अपन ऐसे पढ़ेंगे। ठीक, तो फिजिकल में आपको ये सारी चीजें देखना होता है, उसका वॉल्यूम कितना है, मतलब कितने मिलीलीटर या लीटर है, कलर कैसा है उसका भाई, ओडर यानी कि गंध कैसा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसा है, और भी 2-4 चीजें इसी के अंदर देखेंगे। फिर केमिकल एनालिसिस में देखेंगे मेनली ग्लूकोज, प्रोटीन और कीटोन बॉडीज, ये चीजें आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी। फिर माइक्रोस्कोप में अपन 5 चीज देखते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, कास्ट, क्रिस्टल और एपिथेलियल सेल, बस सेल भी देखते हैं। तो मैंने जनरल लिख दिया है। ठीक, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वो ख्याल क्या है दोस्तों, कि यूरिन एनालिसिस हम करते ही क्यों है, नहीं करते तो हमारे बाप का क्या जाता। तो दोस्तों, बात यह है ना, यूरिन एनालिसिस अगर ना करते ना, तो हमारे बाप का बहुत सारा पैसा चला जाता। आप यूरिन एनालिसिस क्यों करते हो,
क्योंकि आपको मेजर डिसऑर्डर जो होते हैं ना वो पता चल जाते हैं। भैया हमको कुछ हुआ तो नहीं है, हमारा पता चला कि लीवर खराब हो या फिर किडनी में इन्फेक्शन हो, तो ऐसी चीजें होती हैं। तो यूरिन एनालिसिस करने से हमें वो पता चल जाता है। तो चलिए देखते हैं यूरिन एनालिसिस क्यों करते हैं, हम उस बातों को डिटेल से देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा है यूरिन एग्जामिनेशन, जिसको बोलते हैं यूरिन एनालिसिस। बिल्कुल, यानी उद्देश्य क्या है, हम क्यों करें यूरिन एग्जामिनेशन, हमें उद्देश्य पता होना चाहिए। जैसे हम कुछ की तैयारी कर रहे हैं, मान लो हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें पता है ना भाई मैं डॉक्टर बनूंगा, यानी मेरा उद्देश्य है कि मैं नीट निकाल के डॉक्टर बनूंगा दोस्तों। तो ऐसे ही यूरिन एग्जामिनेशन का उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहला उद्देश्य है ना, टू फाइंड मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस ऑफ द बॉडी। बहुत ही टफ लैंग्वेज है भाई, मैं सिंपल से बताता हूँ। देखो, जो नॉर्मल यूरिन होता है ना, जैसे मान लो एक कोई हेल्दी पर्सन है, ये रहा चिंटू, तो चिंटू भैया हेल्दी पर्सन है। जब इसने यूरिन को एक कंटेनर में रखा और फिर उसका एग्जामिनेशन कराया, तो मैंने देखा कि चिंटू के यूरिन में न तो शुगर है, मतलब चिंटू एकदम स्वस्थ है। भाई नॉर्मल पेशेंट जो होता है ना, कोई नॉर्मल बंदा होता है दोस्तों, तो उसके यूरिन में न तो ग्लूकोज होता है और न ही बिलीरुबिन। अगर ग्लूकोज दिख रहा है ना, यानी समझ लो आपको डायबिटीज है। इसी तरह अगर आपके यूरिन में बिलीरुबिन दिख रहा है दोस्तों, तो आप समझ लो कि वो लीवर में कोई ना कोई खराबी है। क्योंकि बिलीरुबिन क्या है, बिलीरुबिन दोस्तों बाइल पिगमेंट है, और बाइल पिगमेंट बनता कहाँ है, लीवर में। जब बिलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो यूरिन में आने लगता है। तो यूरिन में आया, इसका मतलब हमारी लीवर खतरे में है, यानी हमको जॉन्डिस होने की प्रबल संभावना है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, नॉर्मल यूरिन डज नॉट कंटेन बिलीरुबिन एंड ग्लूकोज। मैंने बताया ना, यदि बिलीरुबिन इज प्रेजेंट इन द यूरिन इट शोज सम प्रॉब्लम इन लीवर। तो मैंने क्या बोला कि यदि बिलीरुबिन दिख रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी लीवर में प्रॉब्लम है, यानी कि हम बोल सकते हैं हिपेटिक और पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस हो सकता है। जॉन्डिस मतलब होता है दोस्तों पीलिया। पीलिया में हमारा सब कुछ पीला पीला हो जाता है। सब कुछ का मतलब आंखें पीली हो जाती हैं। जो हमारी कॉर्निया होती है ना, मेनली वो पीला होता है। बिलीरुबिन ये येलो कलर का पिगमेंट होता है। आपके नेल्स पीले हो जाएंगे, आपकी आंखें पीली पीली दिखने लगेंगी। ठीक, अब देखो दूसरा यहाँ पे लिखा है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। यहाँ देखो, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज सजेस्ट डायबिटीज मेलाइटस और इन एंडोक्राइन एबनॉर्मलिटीज। बिल्कुल, यदि आपके यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है ना, तो आप समझ लो आप डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको डायबिटीज मेलाइटस है, या फिर कोई इंडोक्राइन एबनॉर्मलिटीज हो सकती है। अब इंडोक्राइन क्या होता है, जैसे देखो इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, एक ऐसी ग्लैंड होती है जो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में करती है। ठीक, बिल्कुल। अब मान लो कोई हार्मोन्स कम ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, बहुत सारी बॉडी पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो इंडोक्राइन एबनॉर्मलिटीज भी हो सकता है। ठीक, इसी चीज़ को मैंने हिंदी में लिखा है। देखो, शरीर में मेटाबॉलिक या इंडोक्राइन गड़बड़ी का पता लगाने के लिए, जैसे कि सामान्य मूत्र में बिलीरुबिन और ग्लूकोज नहीं होता, यदि मूत्र में बिलीरुबिन मौजूद है तो यह लीवर में कुछ समस्या यानी हिपेटिक या पोस्ट हिपेटिक को दर्शाता है, और ग्लूकोज की उपस्थिति डायबिटीज या इंडोक्राइन एबनॉर्मलिटीज का संकेत देती है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, सेकेंड कंडीशन, हम यूरिन एग्जामिनेशन क्यों करते हैं। यहाँ पे सेकेंड कंडीशन आप देख पा रहे हो, सम पेशेंट आर सफरिंग फ्रॉम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो सम पेशेंट होते हैं ना, कुछ पेशेंट जो होते हैं सफर करते हैं कहाँ से, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर किडनी फेल्योर, या फिर किडनी स्टोन प्रॉब्लम, या ऐसे ही बहुत डिफरेंट टाइप के रीनल डिसीज। तो इनको डिटेक्ट करने के लिए ना हम यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं। जैसे मान लो दोस्तों कोई बंदा है चिंटू, ठीक, उसका यूरिन एग्जामिनेशन जब किया गया तो उसमें ऐसा कुछ चीज़ पता चला जिससे हमें डिसाइड कर लिया कि हाँ यार इसको यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है। हर ऑर्गन की अपनी एक औकात होती है जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। अब उस वैल्यू से अगर ज़्यादा उसको भार आ गया ना तो फेल हो जाती है। ऐसे ही हमारी प्यारी किडनी है, अब उसको बेचारे को कितना काम कराओगे यार, ग्लूकोज उसके अंदर बहुत भरा जा रहा है। जनरली यूरिन में ग्लूकोज नहीं आता, लेकिन आपकी यूरिन में तो बहुत सारा ग्लूकोज है। एक समय आएगा जब किडनी फेल हो जाएगी। तो यूरिन एनालिसिस करने से आपको पता चल जाएगा यार कि यूरिन में इतना ग्लूकोज आ रहा है, इतना लेवल पे, तो आप उस हिसाब से डॉक्टर के पास परामर्श लोगे। नहीं तो आपकी किडनी फेल हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा, तरह तरह के डिसऑर्डर हो जाएंगे। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किडनी फेल्यूर, किडनी स्टोन और ऐसी ही बहुत सारी डिसीज का पता लगाने के लिए हम यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं। तो देखो दोस्तों, इसी को मैंने हिंदी में लिखा है। कुछ मरीज मतलब वो मरीज कोई और नहीं दोस्तों, चिंटू है। तो देखो, चिंटू मूत्र मार्ग संक्रमण, किडनी की फेल हो जाना,
किडनी में पथरी की समस्या या विभिन्न प्रकार के किडनी की बीमारियों से पीड़ित होते हैं, इसलिए विभिन्न प्रकार की बीमारियों का पता लगाया जाता है। तो मैंने इसीलिए बताया ना कि यूरिन एग्जामिनेशन इसीलिए करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपके यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं है, यूटीआई तो नहीं है, किडनी फेल्योर तो नहीं है, किडनी में स्टोन तो नहीं बन रहा है, या फिर अदर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी ग्लोमेरुलस जो होता है उसमें इन्फ्लामेशन तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का पता लग जाता है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे आप देखो थर्ड कंडीशन, इन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन वी कैन डिटेक्ट द पस सेल, कास्ट, क्रिस्टल्स यानी स्टोन, प्रेजेंस ऑफ ब्लड। दोस्तों, यदि आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है ना तो उस कंडीशन को बोलते हैं हीमेचूरिया। तो हीमोचूरिया तो नहीं है आपको, या आपके जो कास्ट, क्रिस्टल्स, पस सेल, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी इनका नंबर तो नहीं बढ़ा, ये पता करने के लिए भी हम यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं। क्योंकि ये बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ उथल पुथल हो रहा है, यानी कि बॉडी सही से काम नहीं कर रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। बाहर से तो हम अच्छे खासे लग रहे हैं लेकिन अंदर से हम वीक पड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं हमें, प्रॉब्लम्स। दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हो आप सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोपिक परीक्षण में हम पस कोशिकाओं यानी कि कास्ट, क्रिस्टल्स यानी पथरी, रक्त की उपस्थिति जिसको हीमेचूरिया बोलते हैं, और महिला मूत्र में ट्राइकोमोनास वेजिनलिस आदि का पता लगा सकते हैं। इसलिए हम यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो आपको पता चल गया कि यूरिन एग्जामिनेशन क्यों करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे बाप का कुछ नहीं जाएगा, हमारे बाप का बहुत कुछ जाएगा दोस्तों। क्योंकि अगर आप कुछ हो गया ना, मेजर ऑर्गन डिसीज हो गया ना आपको, तो फिर उसको सही करने में आप कितना पैसा बहा दोगे वो पता भी नहीं चलेगा। जैसे आपको किडनी इन्फेक्शन हो गया, किडनी में स्टोन हो गया, शुरू में अगर आप करा लेते एग्जामिनेशन तो आपको पता चल जाता, आपने नहीं कराया, रहने दिया उसको ऐसे ही, और बाद में मेजर कॉम्प्लिकेशन आ गया। तो दोस्तों, आज हमने ये देखा कि यूरिन एग्जामिनेशन का पर्पज क्या है। सबसे पहले तो हमारी यूरिन में जनरली ग्लूकोज और बिलिरुबिन नहीं होते, अगर वो आ रहे हैं तो यानी हमारे लीवर में कोई दिक्कत है, हमको डायबिटीज मेलाइटस है, ऐसा कंडीशन हो सकता है। ठीक, इसके बाद हमने देखा कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर किडनी में स्टोन तो नहीं है, या फिर किडनी फेल तो नहीं हो गई, और या फिर कोई अदर डिसीज तो नहीं है। तो इन सब का पता लगाने के लिए भी यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं। जो हमारी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, यानी कि जब हम सेडिमेंट बना के माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना, तो हमें पस सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इपिथेलियल सेल, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। तो वो कम है, ज़्यादा है, उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं कि हमें कौन सी प्रॉब्लम है। ठीक, हो सकता है यूरिन में आपके बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी हो। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक का लेक्चर आपको पूरा समझ आया होगा। तो कमेंट करना, अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना।